नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा पलटवार किया है। सूबे में जारी अघोषित बिजली कटौती पर तीखा तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और बीजेपी में अब करंट नहीं रहा। इस बीच अघोषित बिजली संकट और बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ अपना प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। तो ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। बलिया से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पीएचसी मानियर में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया गया। अस्पताल की बिजली कटने के बाद बैकअप जनरेटर भी फेल हो गया, जिसके चलते डॉक्टरों को मोबाइल लाइट के सहारे घायल बुजुर्ग का उपचार करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने इसे क्षणिक समस्या बताते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पानी न मिलने पर छात्रों ने अनोखी गांधीगिरी दिखाई है। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने से गुस्साए छात्र सीधा एचओडी साहब के चैम्बर में घुस गए। छात्रों ने बिना हंगामे के एचओडी के कमरे का पर्सनल फ्रिज उठाया और उसे लाकर सीधा लाइब्रेरी के बीचों बीच रख दिया। छात्रों का कहना है कि जब तक वाटर कूलर ठीक नहीं होता तब तक यह फ्रिज लाइब्रेरी में ही रहेगा। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में राहुल गांधी और अजय राय के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लंका थाने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और तहरीर सौंपकर कार्यवाही की मांग की। युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंचल शर्मा ने अजय राय के नाम पर कथित फर्जी पर्ची काटने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग उठाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के ऊपर लगातार अनैतिक कृत्य किया जा रहा है। कभी उनका कुत्ता फूंका जाता है तो कभी सजाता निकाली जाती है, कभी जेसयू में जाके उनके नाम से गलत रूप से पर्ची कटाकर उन्हें मानसिक बीमार बताया जाता है। उन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से एसीपी वेणुपुर के अनुसार हम लोग पूरी 3 लोग आके लंका थाना अध्यक्ष जी को ज्ञापन सौंपे हैं, तहरीर दिए हैं और उनसे विधिक कार्रवाई की मांग है। आगरा के छिपिटोला में भीषण जल संकट से परेशान महिलाएं 44 डिग्री की तपती गर्मी में खाली बर्तन लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गईं। एक एक बूंद पानी को तरस रही महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी लापरवाह अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे। अयोध्या में सपा ने महाशक्ति प्रदर्शन करते हुए महंगाई, बेरोजगारी समेत जन समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। रामपथ पर सांसद अवधेश प्रसाद और पवन पांडे के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस बैरिकेडिंग पर सपा कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई, जबकि प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर सपा ने 2027 चुनाव से पहला बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन दिखाया। यूं तो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के प्रतिदिन दामों के बढ़ोतरी से पूरा देश परेशान है। और उसमें अगर परेशानी देखी जाए
तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा परेशानी बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो धरती अयोध्या, यहाँ परेशानी और बढ़ गई है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बिजली की जो हालत है वो बहुत खराब है। एक एक सप्ताह तक ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता, और अगर बदला भी जाता है तो 1 घंटे में ही जल जाता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में बिजली के लेकर अंधकार है। सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए हैं, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई का ये आलम है कि आसमान छू गई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका के हाथ गिरवी हो गई है। अयोध्या में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर सरयू तट भव्य फूल बंगले और आकर्षक सजावट से जगमगा उठा, जहां श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू मां की भव्य आरती कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बनी, जिसमें दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ हिस्सा लिया। कथावाचक करण अर्जुन की भक्तिमय प्रस्तुति और जय श्री राम के उद्घोष से पूरी रामनगरी देर रात तक भक्तिमय माहौल में डूबी रही। जी नमस्कार, मेरा नाम कानन प्रसाद निनियाल है। मैं महाराष्ट्र सोलापुर से आई हूँ। आज हम हमारे माता पिता के शादी के वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर आए हैं। बट बड़ी संजोग की बात है कि आज गंगा दशहरा का अवसर है और हमें उसी पर्व पर सरयू आरती का भी मौका प्राप्त हुआ। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी राम जी की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कोमल आदित्य करवा है, नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। आज हमारे माता पिता की शादी की वर्षगांठ है, तो हम उसे मनाने के लिए राम दरबार और रामलला जन्मभूमि अयोध्या में आए हैं। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ही गंगा दशहरा है। हमें बताया गया कि यहाँ पे आज ही के दिन 1 साल पहले राम जी के दरबार का स्थापना हुआ था। तो ये दोनों ही अवसर हमारे लिए बहुत ज्यादा आनंदमय है। बड़ी खबर अयोध्या से 28 मई से अयोध्या में श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव का शुभारंभ होगा। 3 जून तक चलने वाले आयोजन में 225 कुंडीय महायज्ञ, भागवत कथा समेत कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ होने वाले इस महोत्सव में देश विदेश से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों के लिए 4000 कमरे आरक्षित किए गए हैं। झालरिया मठ के सानिध्य में होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां तेज है। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। यज्ञात भवति पर्जन्य। ये यज्ञ विश्व शांति के लिए और राष्ट्र समृद्धि के लिए किया जाता है। हमारे पीठ की यह परंपरा है कि अधिक मास में यह यज्ञ हुए, जिससे कि सब जीवों में सुख शांति बने। ये जो विदेशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनमें आपस में मित्रता बने। सब कितना मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर है। ये ऐसे कामों की लड़ाई झगड़ा के लिए थोड़ी बना है। इससे ऐसे काम करें कि देश की भी उन्नति हुए, अपने अपने देश की उन्नति हुए, राष्ट्र समृद्ध हुए, सब जीवों में सद्भावना हुई। यज्ञ के आप जब यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा तब आके देखना। भारत के हर कोने से, यूएस, अमेरिका से लेके दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई देशों के भक्त इसमें, लंदन से भी आए हैं। और सब महाराज ये जो भी पूरे भारत में मुख्यतः ये राजस्थान मारवाड़ी जो लोग जाते हैं, फिर उसके साथ कई लोग और भी जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी के करीब करीब 50 से 60 जगह मंदिर हैं पूरे भारत में, चाहे वो रायचूर हो, चाहे बेल्लारी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे करीमनगर हो। ऐसे पुष्कर है, डीडवाना है, हमारे इंदौर में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, जीरापुर में है। ऐसे सब जगह मंदिरों से जुड़े हुए जो भक्त लोग हैं वो सब आ रहे हैं। गुरु महाराज की 400 वर्ष पुरानी परंपरा एक पीठ है, सन्यासी पीठ है, उसके अनुयायी है। और इन सब के साथ मिलकर अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान नारायण का माह बोलते हैं, इसमें ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य है विश्व का शांति और सभी मनुष्यों का कल्याण हो, समृद्धि आए, देश में समृद्धि आए,
देश के लोगों में प्रेम बने, विश्व के लोगों में प्रेम बने, ये इसका उद्देश्य है। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आई है। पीलीभीत में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। बोले जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा सपाई। राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी को माफिया पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर काम होता है, जबकि सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था। डीओपी की फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी की सरकार में थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। जितने 75 डिस्ट्रिक्ट थे उससे ज्यादा माफिया थे, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था 1 डिस्ट्रिक्ट 10 माफिया। यहाँ तक उनके थे बड़े बड़े माफिया गुंडे। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा सपाई। सीतापुर में तेज आंधी तूफान के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। 24 घंटे बीतने के बाद भी सप्लाई बहाल न होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने देर रात तक ट्रांसपोर्ट चौराहे और हरदोई चुंगी चौराहे पर सड़क जाम कर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद काफी देर बाद लोगों ने जाम खोला। भैया बिजली की समस्या है, हमारे सारे बड़े भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 10 घंटे से 8 घंटे से यहाँ पे बिजली नहीं है। खुले तार है पीछे, सारे तार जो यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा चपेट में आ गया, बीच में बिजली आ गई, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कौन जिम्मेदार लेगा? कौन जिम्मेदार होगा? भैया यहाँ पे पुलिस प्रशासन आप पूछे ये जिम्मेदारी लेंगे? पीछे ये बिजली जिम्मेदारी लेगा? अगर टूटे तार पड़े हैं, बड़ी खबर सहारनपुर से है। जनकपुरी क्षेत्र के खान आलमपुरा स्थित फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने से 4 फर्नीचर शोरूम चपेट में आ गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले